चाबी, घड़ी या फिर मोबाइल घर में कहीं रख दिया और जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो याद ही नहीं आ रहा है कहाँ पे रखा है, भूल गए, जबकि बचपन की बातें अभी तक याद हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं सुनील इनफाइनाइट माइंड कोच एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि किस तरह से ह्यूमन मेमोरी वर्क करती है स्टेप बाय स्टेप साइंस के साथ आसान भाषा में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ह्यूमन मेमोरी कोई एक चीज नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो चीजों को याद रखना, फोकस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ह्यूमन मेमोरी मेनली 3 स्टेप में प्रोसेस करती है: इनकोडिंग, स्टोरेज और फिर रिट्रीवल। यानी कि जब कोई चीज आप सीखते हैं नई चीजें तो सबसे पहले मेमोरी उसे इनकोड करती है, उसे समझती है कि क्या है और कैसे उन चीजों को अपने लैंग्वेज में वो समझती है। उसके बाद में उन चीजों को अपने अंदर स्टोर करती है। फिर उसके बाद में जब हमको आवश्यकता पड़ती है हम उसे रिकॉल कर लेते हैं, रिट्रीवल कर लेते हैं। तो इस तरह से 3 स्टेप में हमारी मेमोरी वर्क करती है। ह्यूमन मेमोरी मेनली 3 लेवल पे वर्क करती है: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में वो चीज़ें आती हैं जो चीज़ें हमारा माइंड सिर्फ सेंस करता है कि हमारे आसपास कोई चीज़ें हैं। मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं तो कई सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, कहीं बाइक है, कहीं कार है, कहीं लोग ऐसे ही आ जा रहे हैं। मतलब उनसे हमारा मतलब नहीं है, हमारा माइंड उस पे कोई फोकस नहीं करता, बस हाँ एक सेंस होता है कि हाँ चीज़ें आई और गईं। तो इस तरह से सेंसरी मेमोरी वर्क करती है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में 15 से 20 सेकंड के लिए चीज़ें स्टोर होती हैं, उसके बाद हमारा माइंड उन चीज़ों को स्किप कर देता है। जैसे मान लीजिए आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, किसी ने कोई नंबर बताया या ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपसे किसी ने कोई बताई, तो कई बार वो चीज़ें अगर आप नोट कर लेते हैं, तो आपके पास नोट के रूप में वो चीज़ें हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें लंबे समय के लिए या फिर कई बार हमेशा के लिए चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, वो जल्दी भूलती नहीं है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जैसे कोई स्किल है, स्किल यानी कि मान लीजिए बाइक चलाना या कुकिंग करना, कोई भी चीज़ है, डांसिंग करना, जो भी चीज़ स्किल्स आप सीखते हैं वो स्किल्स हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती हैं। और इसके अलावा जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छा बुरा या फिर सैड, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में, वो भी चीज़ें हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती हैं। इसके अलावा जो भी फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स यानी कि सबसे ऊँची, सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे अलग चीज़ें जो होती हैं, वो चीज़ें कई बार जो हमारा मेमोरी होता है यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी उसमें स्टोर होती हैं, वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है क्योंकि वो सब डिफरेंट होती हैं। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें स्टोर होती हैं। अब ये समझते हैं कि मेमोरी बनती कैसे है। जब भी हम कोई नई चीज़ें सीखते हैं तो हमारे जो माइंड होता है, माइंड की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है उसमें चेंजेस होते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं, नए न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसे इस कनेक्शन को सिनैप्सिस कहते हैं। और जब हम उन चीज़ों को रिपीट करते हैं तो ये कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे हमारी मेमोरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। भूलना भी ह्यूमन मेमोरी के लिए नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेमोरी कमज़ोर है। इसके भी 3 कारण होते हैं। नंबर 1, एन्कोडिंग फेलियर, यानी कि जो भी चीज़ें आपने मेमोराइज़ किया, उस पे अगर फ़ोकस नहीं किया उन चीज़ों पे, तो वो चीज़ें आपकी मेमोरी एन्कोड नहीं कर पाएगी, वो चीज़ें समझ नहीं पाएगी, और समझ नहीं पाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है वो हमारी मेमोरी में स्टोर नहीं होगा। स्टोर नहीं हुआ तो चीज़ें हम रिकॉल नहीं कर पाएँगे। सेकंड आता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस यानी कि मान लीजिए एक डेटा आपने याद किया, कोई भी डेटा, उसी से मिलता-जुलता दूसरा डेटा भी आप मेमोराइज़ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो कई बार डेटा आपस में जब रिकॉल करते हैं तो वो डेटा आपस में मिक्स अप हो जाते हैं। जैसे आपने कोई पासवर्ड याद किया और उस याद हो गया आपको, उसके बाद में कुछ टाइम बाद दूसरा पासवर्ड भी याद किया, तो पासवर्ड कई बार लगभग मिलते-जुलते होते हैं। तो जब आप रिकॉल करेंगे पासवर्ड, हो सकता है आप पहले वाला रिकॉल करें तो हो सकता है कुछ चीज़ें जो बाद में आपने याद किया उसके साथ मिक्स होके यानी कि एक दूसरे में मिक्स अप हो जाएँ। तो इस तरह से इंटरफेरेंस चैलेंजेस भी आते हैं। और थर्ड है रिट्रीवल प्रॉब्लम, यानी कि रिकॉल करने की प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, चीज़ें हमको पता होती हैं, माइंड में होता है चीज़ें, लेकिन हम बोल नहीं पाते, यानी कि कहते हैं ना कि माइंड में है लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ रहा क्या चीज़ें हैं वो, मतलब बोल नहीं पाते हैं। अंदर तो होती है वो चीज़ें लेकिन याद नहीं आती तुरंत उस टाइम। आप समझते हैं कि मेमोरी को बढ़ाया कैसे? यहाँ पे कुछ स्टेप मैं शेयर करने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है नींद, यानी कि स्लीप। यानी कि आप अगर अगर प्रॉपर स्लीप लेते हैं, प्रॉपर वे में सोते हैं, पूरी नींद लेते हैं तो आपकी मेमोरी ऑटोमेटिक मजबूत होने वाली है, यानी कि अच्छी मेमोरी होने वाली है। 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए किसी को भी, जिससे उसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। स्लीप के दौरान होता क्या है? जब आप सोते हैं तो जो आपकी मेमोरी है वो सारे डेटा को, जो भी चीज़ें आपने पूरे दिन में किया, जो भी चीज़ें आपने पढ़ा, जो भी चीज़ें हैं आपके साथ हुई हैं, उन सारी मेमोरीज़ को ऑर्गनाइज़ करता है। जो भी चीज़ें आपके काम की हैं, जिस पे आपने ज़्यादा फ़ोकस किया है, तो उन चीज़ों को स्टोर करता है आपका माइंड, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिलीट कर देता है। एक्टिव रिकॉल क्या है?
कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, तो एक बार उसको पढ़ने के बाद में उसे रिपीट मत कीजिए। उसको एक बार पढ़िए, उसके बाद बुक बंद करके उसको रिकॉल कीजिए अपने माइंड में तुरंत कि हाँ, जो भी चीज़ आपने पढ़ा उसमें से कितनी चीज़ें आपको याद आ रही हैं, कौन-कौन से स्टेप बीच में छूट रहे हैं। तो जिससे आपको ये पता हो जाएगा कि हाँ, बीच में ये चीज़ें मिस हो रही हैं, ये वर्ड मिस हो रहा है, तो आप उसको रिकॉल करेंगे तो वो चीज़ें नेक्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम में लिखना होगा या फिर आपको कहीं और उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो और उसको उस टाइम देख लेते हैं, जब आपको चीज़ें मिस हो रही हैं पढ़ने के टाइम में, तो वो चीज़ें आसानी से उस टाइम रिकॉल कर पाएँगे जब आपको उसकी एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट विजुअलाइज़ेशन, यानी कि विजुअलाइज़ेशन जो भी चीज़ आपको मेमोराइज़ करना है, जो भी चीज़ आपको याद करना है, उन चीज़ों की पिक्चर आप अपने माइंड में विजुअलाइज़ कीजिए। क्योंकि जो हमारा माइंड है वो पिक्चर को ज़्यादा आसानी से अपने अंदर स्टोर करता है, ज़्यादा आसानी से समझ पाता है। तो जो भी चीज़ आपको मेमोराइज़ करना है उससे किसी न किसी चीज़ से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और उसको पिक्चर के फॉर्म में विजुअलाइज़ कीजिए और उसको मेमोराइज़ कीजिए, बहुत ही आसानी से वो चीज़ें मेमोराइज़ हो जाती हैं। चंकिंग मेथड में क्या होता है कि जो भी लंबे डेटा होते हैं, जो भी ज़्यादा डेटा होते हैं, उन डेटा को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे हमारा माइंड उन चीज़ों को बहुत ही आसानी से याद कर पाता है। क्योंकि जब ज़्यादा डेटा होता है, तो कई बार हमारा माइंड ओवरलोड फ़ील करने लगता है। क्या इतना ज़्यादा डेटा है, इतनी चीज़ें याद करनी है। लेकिन जब उसी चीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारे माइंड को ये मैसेज आता है कि ये छोटा पार्ट है, ये छोटी चीज़ें हैं, ये आसानी से याद कर सकते हैं। तो वो माइंड थोड़ा-सा इंटरेस्ट भी लेता है और बोरिंग नहीं फ़ील करता है और आसानी से उन चीज़ों को याद कर लेता है। तो इस तरह से कुछ स्टेप्स को फ़ॉलो करके आप अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। अब आप ये जान चुके हैं कि ह्यूमन मेमोरी क्या है और कैसे वर्क करती है और कैसे आप इसको एनहांस कर सकते हैं। कौन-सी टेक्निक आपको ज़्यादा अच्छी लगी? इसमें से कौन-सी टेक्निक, कौन-सी चीज़ें आप पहले से जानते थे? इन चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।